महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। युद्ध खत्म होने के बाद कुरुक्षेत्र के मैदान में चारों तरफ खून से लथपथ सैनिकों की लाशें, टूटे हुए रथ, भाले, तलवार आदि सब पड़े थे और जमीन पर सैकड़ों गिद्ध, सियार और कुत्ते भोजन की तलाश में घूम रहे थे। और उन्हीं के बीच बाणों की शैया पर भीष्म पितामह लेटे हुए थे। भीष्म पितामह को ये बाण युद्ध करते समय अर्जुन ने मारे थे। भीष्म पितामह अर्जुन से महान योद्धा थे, लेकिन फिर भी अर्जुन ने उनके शरीर को अनगिनत बाणों से भेद दिया था। अर्जुन ने भीष्म पितामह को अनगिनत बाण कैसे मारे, इसके पीछे भी एक कहानी है। अर्जुन ने भीष्म पितामह को इतने बाण मारे कि जब वे जमीन पर गिरे तो शरीर से आर पार बाणों की एक शैया बन गई। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। अनगिनत बाण लगने के बाद भी उन्होंने अपने प्राण नहीं त्यागे, क्योंकि उन्होंने शपथ ली थी कि जब तक वे हस्तिनापुर को सुरक्षित नहीं देख लेते, वे अपने प्राण नहीं त्यागेंगे। महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय हुई और युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा घोषित किया गया। तब भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्यागने का निर्णय लिया। युद्ध खत्म होने के बाद सूर्य पश्चिम की ओर ढलने ही वाला था। उसी समय सभी पांडव और श्री कृष्ण भीष्म पितामह से आखिरी बार मिलने के लिए आते हैं। उस समय कृष्ण और भीष्म पितामह के बीच जो संवाद हुआ वो इस प्रकार है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रणाम पितामह। पितामह ने आवाज दी, आओ देवकी नंदन, आपका स्वागत है। मैं आपके ही बारे में सोच रहा था। पितामह, अब तो मैं आपसे यह भी नहीं पूछ सकता कि आप कैसे हैं। पुत्र युधिष्ठिर का राज्याभिषेक करा दिया केशव। अब उसके परिवार में कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं बचा है, इसलिए आपको ही उसका ध्यान रखना होगा। क्या आपसे कुछ प्रश्न पूछ सकता हूं केशव? बड़े सही समय पर आए हो। ये शरीर छोड़ने से पहले मेरे कुछ भ्रम दूर कर दो। कहिए ना पितामह। एक बात बताओ कृष्ण, आप तो ईश्वर हो ना? नहीं पितामह, मैं तो आपका पुत्र हूं। अब तो ठगना छोड़ दो कन्हैया। जाने से पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि इस युद्ध में जो हुआ, क्या वो ठीक था? किसकी ओर से पितामह? कौरवों की तरफ से या पांडवों की तरफ से? कौरवों की तरफ से अब चर्चा करने का कोई मतलब भी नहीं रहा केशव। लेकिन जो पांडवों की तरफ से हुआ, क्या वो सही था? जैसे आचार्य द्रोण का वध, दुर्योधन की जंघा के नीचे प्रहार, दुशासन की छाती चीर देना, निहत्थे कर्ण का वध करना आदि। इसका उत्तर मैं कैसे दे सकता हूं पितामह? इसका उत्तर तो उन्हें देना चाहिए जिन्होंने ये किया है, मतलब पांडवों को। मैं तो इस युद्ध में कहीं था ही नहीं। विश्व भले ही ये समझता रहे कि महाभारत को अर्जुन और भीम ने जीता है, लेकिन मैं जानता हूं कि आपकी जीत है। मैं तो उत्तर आपसे ही पूछूंगा। अगर आप मुझसे ही जानना चाहते हैं तो सुनिए पितामह। कुछ बुरा नहीं हुआ, वही हुआ जो होना चाहिए। ये आप क्या कह रहे हो कृष्ण? मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार कृष्ण ऐसा कह रहा है? युद्ध में छल करना तो हमारे संस्कार में भी नहीं था, फिर भी ये उचित कैसे हो गया? शिक्षा इतिहास से ली जाती है, लेकिन निर्णय वर्तमान के आधार पर किया जाता है। राम त्रेता युग के नायक थे,
उस समय रावण जैसा खलनायक भी शिव भक्त था और धर्म का महाज्ञानी था। इसलिए श्री राम ने उनके साथ कभी छल नहीं किया। लेकिन मुझे द्वापर युग मिला है और इस युग में कंस, दुरासंग, शकुनी, दुर्योधन, दुशासन जैसे कपटी लोग आए। इसलिए उनकी समाप्ति के लिए हर छल उचित है। पाप का अंत आवश्यक है, चाहे वो जिस विधि से हो। तो क्या आगे चलकर आपके इन निर्णयों से गलत परंपराएं नहीं प्रारंभ होंगी केशव? क्या भविष्य आपके इन छलों का अनुसरण नहीं करेगा? और करेगा तो क्या ये उचित होगा? भविष्य तो इससे भी नकारात्मक आ रहा है पितामह। कलयुग में तो इतने से भी काम नहीं चलेगा। वहां मनुष्य को कृष्ण से भी कठोर होना होगा, वरना धर्म समाप्त हो जाएगा। जब क्रूर शक्तियां धर्म का विनाश करने के लिए आतुर हों, तो नैतिकता अर्थहीन हो जाती है। तब केवल विजय महत्वपूर्ण होती है। भविष्य को यह सीखना ही होगा। तो क्या धर्म का भी विनाश हो सकता है कृष्ण? और अगर धर्म का विनाश होना ही है, तो क्या मनुष्य इसे रोक सकता है? सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़कर भी बैठना मूर्खता है। ईश्वर स्वयं कुछ नहीं करता, सब कुछ मनुष्य को ही करना होता है। आप मुझे ईश्वर कहते हैं ना पितामह? तो बताइए, मैंने इस युद्ध में कुछ किया क्या? सब पांडवों को ही करना पड़ा। यही प्रकृति का नियम है। श्री कृष्ण के जवाबों से भीष्म पितामह अब संतुष्ट दिखाई दे रहे थे और उनकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं। सूरज अब ढल गया था। तो दोस्तों, इस संवाद से आपने क्या सीखा? आज भारत की स्थिति कुछ ऐसी ही है। यहां पर क्रूरता बढ़ती जा रही है। सनातन धर्म की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के दौरान ही इतना सटीक और इतना महत्वपूर्ण संदेश दे दिया था। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।